ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 21 अप्रैल 2024 के लिए है। विषय: प्रायश्चित का सिद्धांत। स्वर्णपथ। लूका। पुत्र, तू तो सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। उत्तरदायी ध्यान। रोमियो, प्रेरितों के काम। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। पाठ उपदेश बाइबल में से। उत्पत्ति। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। भजन संहिता। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कर दिया है। यूहन्ना। यरूशलेम में स्थापन पर्व हुआ, और जाड़े की रुत थी, और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीहा है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया, और तुम प्रतीति करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए प्रतीति नहीं करते कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ, और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और वो कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। यहूदियों ने उसे पथराव करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो तुम मेरी प्रतीति ना करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरी प्रतीति ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसको पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो उनके हाथ से निकल गया। यूहन्ना। यीशु ने कहा, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है?
ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। यूहन्ना, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फैलती उसे वो काट डालता है, और जो फैलती है उसको वो छांटता है ताकि और फैले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फैलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के नियन फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। यूहन्ना, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची। अपने पुत्र की महिमा कर के पुत्र भी तेरी महिमा करे। जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। और अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वो जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब तेरी ओर से ही है। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वो सब एक हों। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वो भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। अस्तित्व द्यातिव से अलग विज्ञान असंभव के रूप में समझाता है। जैसे पानी की एक बूंद सागर के साथ है, सूर्य के साथ प्रकाश की एक किरण, वैसे ही भगवान और मनुष्य, पिता और पुत्र अस्तित्व में एक हैं। शास्त्र कहता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। परमेश्वर महान मैं हूँ, सर्व विज्ञान, सर्व दर्शन, सर्व काव्य, सर्व प्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। सवाल, आदमी क्या है? उत्तर, आदमी भौतिक नहीं है, वो मस्तिष्क, रक्त, हड्डियों और अन्य तत्वों से नहीं बना। पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि और समानता में बना है। आत्मा की समानता आत्मा के विपरीत नहीं हो सकती।
मनुष्य आध्यात्मिक और परिपूर्ण है, और आध्यात्मिक और परिपूर्ण होने के कारण उसे इसी तरह से क्रिश्चियन साइंस में समझना चाहिए। आदमी विचार प्रेम की छवि है, वो काया नहीं है। वो ईश्वर का यावजिक विचार है, जिसमें सभी सही विचार शामिल हैं। वो भगवान की छवि और समानता को दर्शाता है कि सभी के लिए सामान्य शब्द, विज्ञान में पाई जाने वाली साचित पहचान, जिसमें मनुष्य ईश्वर या मन का प्रतिबिंब है और इसलिए शाश्वत है, जो परमात्मा से अलग नहीं है, जिसे देवता से एक भी गुण नहीं मिला है, जो अपने आप में कोई जीवन, बुद्धिमत्ता और ना ही रचनात्मक शक्ति रखता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से वो सब कुछ दर्शाता है जो उसके निर्माता का है। ये विश्वास के मनुष्य का अस्तित्व या मन ईश्वर से अलग है, एक त्रुटि है। यीशु ने दिव्य विज्ञान के साथ इस त्रुटि का सामना किया और अपने गैर अस्तित्व को साबित किया। नासरत के यीशु ने पिता के साथ मनुष्य की एकता को सिखाया और प्रदर्शित किया, और उसके लिए हम उसे अंतहीन श्रद्धांजलि देते हैं। उसका मिशन व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों था। उसने जीवन के काम न केवल स्वयं के प्रति न्याय में, बल्कि मनुष्य पर दया करने में भी किया। यीशु ने निर्भीकता के, इंद्रियों के मनीयता पर्याप्त सबूतों के खिलाफ, फारिसासिक पंथों और प्रथाओं के खिलाफ काम किया, और उसने अपनी विचार शक्तियों के साथ सभी विरोधियों को खंडन किया। यीशु ने इस आज्ञा का आग्रह किया, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, जिसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, आपको नश्वर के रूप में जीवन का कोई विश्वास नहीं होगा, आप बुराई को ना जानोगे, क्योंकि एक ही जीवन भगवान अर्थात अच्छाई है। उसने जो कैसर का है कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को प्रतिपादन किया। अंत में उसने सिद्धांत के रूपों या मनुष्यों के सिद्धांतों के प्रति कोई सम्मान नहीं दिया, लेकिन बुरी आत्माओं द्वारा नहीं, बल्कि आत्मा द्वारा स्थान अनंतरित किए जाने पर अभिनय किया। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धर्म में एक दिव्य सिद्धांत है, जो त्रुटि को निकालता और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। नासरत के यीशु के आगमन ने मसीही युग की पहली शास्त्रावधि को चिन्हित किया, लेकिन मसीह वर्षों या दिनों की शुरुआत के बिना है। मसीही युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब, शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया है, जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार है। इब्राहिम, याकूब, मूसा और सभी भविष्यद्वक्ताओं ने मसीह या मसीहा की शानदार झलकियां पाईं, जिसने दिव्य प्रकृति प्रेम के सार में इन दृश्यताओं को बपतिस्मा दिया। ईश्वरी छवि, विचार या मसीही ईश्वरी सिद्धांत ईश्वर से अविभाज्य था, है और हमेशा के लिए रहेगा। यीशु ने अपनी इस आध्यात्मिक पहचान की इस एकता का उल्लेख किया, पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ, मैं और पिता एक हैं, पिता मुझसे बड़ा है, एक आत्मा में सभी पहचान शामिल हैं। इन बातों से यीशु का यह मतलब नहीं था कि मानव यीशु शाश्वत था या है, लेकिन ये कि ईश्वरीय विचार या मसीह ऐसा था, और इसलिए प्राचीन इब्राहिम ने ये नहीं कि साकार यीशु पिता के साथ एक था, बल्कि आध्यात्मिक विचार था। मसीह पिता परमेश्वर की गोद में हमेशा के लिए रहता है, जिससे वो स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशित करता है। ऐसा नहीं है कि पिता आत्मा से बड़ा है, जो कि ईश्वर है, लेकिन अधिक से अधिक असीम रूप से शारीरिक यीशु से, जिसका संसारिक जीवन संक्षिप्त था। भगवान मनुष्य का दिव्य सिद्धांत और भगवान की समानता में आदमी अविभाज्य, समान जैसे पूर्ण और शाश्वत हैं। विज्ञान पूर्णता के नियम को प्रस्तुत करता है और अमरता को प्रकाश में लाता है। भगवान और मनुष्य एक नहीं है, लेकिन ईश्वरीय विज्ञान ईश्वर और मनुष्य के सह अस्तित्व के क्रम में और शाश्वत हैं। ईश्वर आत्मा पिता का मन है और मनुष्य ईश्वर की आध्यात्मिक संतान है। सच्ची खुशी के लिए मनुष्य को अपने सिद्धांत दिव्य प्रेम के साथ समान जैसे करना चाहिए। पुत्र को पिता के अनुरूप में होना चाहिए,
मसीह के अनुरूप होना चाहिए। ईश्वरीय विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक प्रकार से पूर्ण रूप से मन के रूप में है जो उसे बनाता है। ईश्वर मनुष्य का निर्माता है और मनुष्य का ईश्वरीय सिद्धांत शीशपूर्ण है। दिव्य विचार या प्रतिबिंब मनुष्य परिपूर्ण रहता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सद्भाव मान लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश और आध्यात्मिक कानून रखता है जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। एक अहंकार, एक मन या एक आत्मा जिसे भगवान कहा जाता है, अनंत व्यक्तित्व है जो सभी प्रकार की शांति प्रदान करता है और जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक व्यक्ति और चीजों में वास्तविकता और दिव्यता को दर्शाता है। परमेश्वर कभी भी बुराई का तत्व नहीं दे सकता है और मनुष्य के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसने परमेश्वर से प्राप्त नहीं किया है। प्रकाशित वाक्य हमें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के बारे में बताता है। क्या आपने कभी इस स्वर्ग और पृथ्वी का चित्र बनाया है जो परम ज्ञान के नियंत्रण में पुरानियों द्वारा बसा हुआ है? आए हम खुद को इस विश्वास से मुक्त करें कि मनुष्य ईश्वर से अलग है और केवल ईश्वरीय सिद्धांत और जीवन और प्रेम का पालन करें। यहाँ भी सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए प्रस्थान का महान बिंदु है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।